हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया है फॉर सीयूटी 2026, है ना, तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। और फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? योर सिलेबस। अगर आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके एमसीक्यूज कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, है ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो इससे पहले अगर केमिस्ट्री का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कि क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, सब टॉपिक्स रहते हैं, यूनिट्स क्या है, कितने यूनिट्स रहते हैं, तो वो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके। उसमें केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स विद कोड 322। कोड इज इम्पॉर्टेंट और आपको पता है कि जो सिलेबस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस रहता है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, इसको आपको गो थ्रू करना है। हम एक एक टॉपिक अच्छे से देखेंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप फॉलो करो। और टेलीग्राम चैनल पे क्या है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइव क्लास रहती है मॉर्निंग फॉर करंट अफेयर्स, तो उसका जो पीडीएफ रहता है वो बिल्कुल ही फ्री, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इन द पीडीएफ फॉर्म। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के ये कुछ आप कह सकते हो एडवांटेजेस है ना, फायदे हैं। और कोई भी क्लास है, अगर लाइव क्लास है, तो सबसे पहले लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे इजीली क्लिक करके आप डायरेक्ट लाइव क्लास में जा सकते हो। नहीं तो क्या करना होता है, हमें पहले चैनल पे जाओ, देन लाइव सेक्शन पे जाओ, ओके ठीक है, वो सारा थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है। तो सिंपली टेलीग्राम चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और लाइव क्लास पे आप डायरेक्ट एंटर कर जाओगे। सो फिजिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं 322 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है। दिस इज फॉर यूनिट 1। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, कॉलम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम्स लॉ। कुछ लॉज ऐसे रहते हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, है ना। ये तो चलो डिफाइंड सिलेबस है, बट इसमें भी कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉलम्स लॉ, force between 2 point charges, forces between multiple charges, then superposition principle and continuous charge distribution. इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है इन योर 11th एंड 12th। तो ये क्या रहता है, कंबाइंड सिलेबस रहता है 11वीं और 12वीं कक्षा का, ठीक है जी। देन कम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, important, Gauss theorem, its applications to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet and uniformly charged thin spherical shell, and then field inside and out। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डायपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, equipotential surfaces, electrical potential energy of a system of 2 point charges and dipoles in an electrostatic field। इसके आगे आप देखोगे कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स की बात करी है। फ्री चार्जेस क्या होते हैं? बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, देन डाइइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे। देन capacitant, combination of capacitors in series and in parallel, capacitant of a parallel plate capacitor। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देन यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 2 में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ, अगेन इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ देखना है।
VI कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है एंड कंडक्टिविटी है। तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस रहती है वो सारी चीजें। पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। देन ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। आई गेस ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी होगी, है ना, ये सारे जो इंपॉर्टेंट लॉज है। देन आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अरे कहाँ पहुंचे थे हम, यूनिट 3 में, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, Orsted's experiment, Biot-Savart law, its application to current carrying circular loop। तो यहाँ पे बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देन एम्पर्स लॉ, ठीक है, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपने अभी ये पढ़ा होगा, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो फिर तो आपने ये सारी चीजें पढ़ ही ली होगी, तो यू हैव टू रिवाइज। और ये जो हमने सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम गैट की बात करें तो उसका भी सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका तीसरा पार्ट आता है। इतना तो आपको आई गेस पता होगा, अगर नहीं पता है मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, जितने भी नए बच्चे हैं। देखिए CUET का जो एग्जाम रहता है इस टाइम पे, वी आर फोकसिंग ऑन CUET 2026। तो पहली चीज आती है योर लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज के बाद दूसरा आपको देखने को मिलेगा योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। फिर अगर हम तीसरी चीज देखें तो दैट इज योर गैट। तो ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका एग्जाम। हमने लैंग्वेजेस का सिलेबस देखा है, स्पेसिफिकली इंग्लिश, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था जितने भी बच्चों को अदर लैंग्वेजेस का सिलेबस डिस्कस करना है उनको क्या करना होगा, उनको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि ओके ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सिलेबस। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में हमने अभी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया है, इसके साथ इकोनॉमिक्स का भी, और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी और इम्पॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट्स है आप बता सकते हो इन कमेंट सेक्शन की, इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। और गैट का तो होल सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। एम्पर्स लॉ की हमने बात करी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क की बात हुई है ना, टॉर्क का आपको पता होना चाहिए। और ये जितने भी टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं इसके MCQs किस तरह से बनेंगे वो आपको ध्यान रखना है ना, कैसे MCQs इसमें से पूछे जा सकते हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे चीजों को, तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इससे ऐसा MCQ बन सकता है, इससे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स, तो ध्यान रखेंगे। बार मैग्नेट भी है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब आपको रिटर्न आंसर्स करने होते हैं, है ना, जैसे हम सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि अच्छा ठीक है आपको थोड़ा थोड़ा कुछ तो याद रहते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। फैक्ट्स जो होते हैं आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको ऑप्शंस में देख के आप इजीली पता लगा सकते हो, अच्छा ये तो नहीं है, ये तो नहीं है ना। इसके भी कुछ ट्रिक्स रहते हैं कि अलग अलग ऑप्शंस है, उसमें से आपको ये तो नहीं पता कि क्या सही आंसर है, बट आपको कुछ ऑप्शन से लग रहा है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। जो बाकी ऑप्शंस बचे हैं उसमें से फिर देखिए कि क्या सही हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, और MCQs में एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, तो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स की। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है, दैट इज फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड EMF इन करंट, लेंज़'s लॉ,
एडी करंट्स, ठीक है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देन एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे जिसने भी फिजिक्स रखा है इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, काफी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है, काफी बच्चों को बोरिंग भी लगता है, बट आपको क्या करना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो इंटरेस्ट के साथ ही पढ़िए, है ना। अगर आप ऐसे बोर होके पढ़ोगे कि पढ़ना पड़ रहा है, तो चीजें याद भी नहीं रहती है। पहला तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, दिमाग भी खराब हो गया, है ना, और आपको लगेगा कि ऐसे प्रेशर भी खुद पे आ गया। तो इट्स बेटर इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि होता क्या है। वैसे भी जो जितने भी साइंस स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें एक क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है ना, थोड़ी सी कि अच्छा ये ऐसा रहता है तो इसके बाद क्या होगा। जैसे सेल्स है, सेल की बात हो रही है, तो डाइपोल है ना, डाइपोल मूवमेंट्स, देन बहुत सारी चीज़ें लाइक दिस फैराडेज लॉ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देन एसी जनरेटर कैसे काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको है ना कि डेली लाइफ में आपके काम आती है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस बच्चे रहते हैं ऑफ साइंस बैकग्राउंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम लोग बात करेंगे, देन नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इनविजिबल, अल्ट्रावायलेट, ये देखिए बहुत सारी तरह की रेज है, आपको सारी की सारी रेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। देन कम टू यूनिट 6 ऑप्टिक्स। अब हम आएंगे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो तरह की अलग टर्म्स हैं, दोनों आपको पता होनी चाहिए क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल फाइबर्स आ जाएगा, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ अ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एंड कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। काफी ये ऐसा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है कि यहाँ से बनना ही है सवाल, है ना, एग्जामिनर इसके नहीं भूलता है और आपको भी नहीं भूलना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है ना। देखिए सुबह शाम तो रोज ही हो रही है, तो सुबह रेडिश कलर क्यों होता है, शाम को रेडिश कलर क्यों होता है सन का, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए क्यों। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, वेव ऑप्टिक्स की बात हुई है, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल, जब भी आप सिलेबस पढ़ रहे हैं किसी चीज का, मेक श्योर कीजिए उसका एक फोटोकॉपी आपने निकाल दिया। इसका फोटोकॉपी आपको कैसे आप निकाल पाओगे, देखिए पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। टेलीग्राम चैनल आप जैसे ही फॉलो करोगे वहां पे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताती हूँ, उसका पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकालिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। जैसे जब आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि अच्छा ये तो मुझे नहीं आता, तो उसे मार्क कीजिए रेड, है ना, कि अच्छा इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ ये मुझे इजीली आ जाएगा, उस पर टिक मार्क कर लीजिए, है ना, उस पर ऐसे राइट क्लिक या फिर टिक मार्क आप कर सकते हो। देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आप ऐसे स्टार लगा लीजिए कि अच्छा ये टॉपिक जो है इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या होता है, आपको बार बार सिलेबस को पढ़ना नहीं पड़ता है, आप एक बार में अच्छा ध्यान देते हो कि फिर जब वो टॉपिक आएगा अच्छा इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज बना के पढ़ा कीजिए। क्या होता है, पढ़ते सभी बच्चे हैं, बट जो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ता है और अच्छे से मेहनत करता है उसका जो रिजल्ट होता है वो बेटर होता है उनसे जो कि स्ट्रैटेजी के साथ नहीं पढ़ते हैं ना। तो स्ट्रैटेजिकल चीजें आप अपनाइए अपनी लाइफ में। अगर आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो उसको कितने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं वो देखिए, है ना, खुद के साथ अपना कंपटीशन रखिए। बिकॉज अगर आप खुद में बेस्ट हो गए तो एग्जाम क्लियर करना इज नॉट अ टफ टास्क। जब आप खुद में बेस्ट चीज कर रहे होंगे, खुद अपना 100% दे रहे होंगे। देखिए एक बच्चा है जो कि अपना 100% दे रहा है, खुद से ही उसकी एक जो है परफेक्शन डेली बेसिस पे वो देख रहा है।
एक और बच्चा है जिसने प्रेशर लेके बैठा है ना, पूरा प्रेशर लेके बैठा है, ना उससे पढ़ा जा रहा है ना उससे कोई और काम हो रहा है। तो देखिए बेटर क्या होगा, बेटर वही है कि आप अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन लीजिए खुद से। आपको पता है कि आपकी कौन सी चीज़ें जो हैं वो वीक पॉइंट्स हैं, तो उनको सुधारिए। आपको पता है कि अच्छा ये मैं इजीली कर लूँगा, उस पर टिक मार्क आपने किया है, तो उसको वन टाइम ही आपको अच्छे से देखना है, और उसके MCQs कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है विद स्ट्रैटेजीज। तो हाइजेंस लॉ की मैंने बात करी, देन इंटरफेरेंस, यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देन यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ऐसी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट रहती है, आपको मेजरली पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देन मैटर वेव्स हैं, अगर हम यूनिट 8 की बात करें तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें अल्फा है, पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम है। तो रदरफोर्ड ने क्या एटम के बारे में कहा, बोहर ने क्या मॉडल दिया, ऐसे आपको पता होना चाहिए, है ना, रदरफोर्ड, बोहर, देन आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूनिट 9, एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स, देन कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर डायोड भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको स्टार मार्क करना है कि ताकि जब आप इस टॉपिक पे पहुंचो पढ़ते पढ़ते तो उसे आप ज्यादा ध्यान दो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो ये इन टोटल 9 यूनिट्स आपको देखने को मिले हैं फिजिक्स के अंदर। मेक श्योर करना है ये सारे के सारे जितने भी यूनिट्स हैं आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिए। मैंने जैसे आपको बताया है टिक मार्क इजी वाला पार्ट, दूसरा स्टार लगा दीजिए जो कि आपको टफ लगता है ना। और ऐसे ही आप डेली बेसिस पे जब आप मेहनत करते रहोगे तभी आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस है, डिवाइड कीजिए सिलेबस को। एक हफ्ते में आप एक यूनिट भी अगर करोगे अच्छे से तो भी कितना बढ़िया से, कितना स्मूथली आपका पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कवर होगा, है ना। एक हफ्ता बहुत होता है, एक यूनिट में कितने ही टॉपिक्स हैं, है ना। तो एक टॉपिक अगर आप रोज अच्छे से करोगे, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, देयर कंजर्वेशन है, कूलम्ब्स लॉ है, तो ये एक पूरा दिन आप इसके लिए दे दीजिए, है ना। देन सेकेंड डे सेकेंड टॉपिक, थर्ड डे थर्ड टॉपिक, तो एक हफ्ते में पूरा जो यूनिट है वो हो जाए। अगर आपको ज़्यादा ही लगता है तो आप 2 वीक्स में कर लीजिए, पर डिवाइड कीजिए छोटे छोटे डेज में। सो ये था पूरा सिलेबस फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री का ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और जिस भी टॉपिक का आपको चाहिए कि हम इसका सिलेबस डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या होगा अगर आप CUT 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप 11th में भी हो, 12th में भी हो या फिर ड्रॉपर भी हो, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। पूरा साल है आपके पास, नॉट पूरा साल, मतलब साल से कुछ महीने कम, है ना, 9 और 10 मंथ्स। इसी के साथ साथ आपको बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, CUT के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाना है वही हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसके साथ लाइव क्लास मिस नहीं करनी है, दैट इज वेरी क्रूशियल एंड वाइटल फॉर यू।